बीजापुर जिले के सिलगेर में पुलिस जवानों की तरफ से कथित तौर पर ग्रामीणों को नक्सली बताकर फायरिंग करने को लेकर आदिवासियों का आंदोलन अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर सुकमा के ताड़मेटला में हुई मुठभेड़ में पुलिस पर ग्रामीणों को इनामी नक्सली बताकर मारे जाने वाले मामले ने तूल पकड़ ली है। विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में सरकार के खिलाफ आदिवासियों की नाराजगी एक बार फिर देखने को मिल रही है। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों की कार्रवाई और कथित तौर पर आदिवासियों के साथ हो रही हिंसा को लेकर लगातार भूपेश सरकार घिरते आई है। अब फिर दंतेवाड़ा के सुकमा के ताड़मेटला में हुई मुठभेड़ को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की ओर से नक्सली बताकर दो ग्रामीणों पर फायरिंग को लेकर मूलवासी बचाओ मंच आदिवासियों के सपोर्ट पर उतर आए हैं। मूलवासी बचाओ मंच के पदाधिकारियों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया। पदाधिकारियों का कहना है कि मारे गए ग्रामीणों के परिजनों पर फोर्स का दबाव था। उनके सामने ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आदिवासी परंपरा के अनुसार दोनों ग्रामीणों का अंतिम संस्कार तक फोर्स ने नहीं होने दिया। मूलवासी बचाओ मंच के महासचिव बादल कुमार बनर्जी ने पुलिस प्रशासन को सवालों में घेर दिया है। इनके आरोप बड़े ही गंभीर हैं। उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एसपी सर का शायद फोन आया और बोले कि इनको जाने ना दिया जाए क्योंकि आगे शायद आईडी वगैरह कुछ प्लांट किए हुए, ऐसा उनको मैसेज मिला था। तो जब चलिए हम मानते हैं कि आगे वहाँ पास था, तो इधर राइट वाला रास्ता 2-3 रास्ता है वहाँ से जाने के लिए। हमें कुल मिला करके हमें जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला है और जिसका हम घोर निंदा करते हैं। वो दोनों लोग कहे की दुकान किए थे और क्या लेने गए थे और कहाँ से लेके वो वापस हो रहे थे? वो उनकी गांव गए हुए थे, सगा के गांव गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वहाँ पर शायद कैंप विभाग वगैरह भी है, वहाँ पर वो अपना नोट करके ही आते हैं। तो पैसा भी था कुछ। अब उस बीच में इनके साथ ऐसा घटना हुआ। अब जाने से, वहाँ बात करने से पूरी बात पता चलता, तो हमें तो जाने ही नहीं दिया गया। दोनों ग्रामीण क्या आपस में रिश्तेदार हैं या किस तरीके से जो मारे गए हैं? अब वहाँ जाके हम पूरा अगर सच्चाई पता करते तब अपन कंफर्मली बोल पाते कि भाई है, दोस्त है। अब वो कंफर्म नहीं है, बाकी 2 ग्रामीण है, ये कंफर्म है मारे हुआ वो भाई है कि बाकी वो अपने सगा के घर गए थे, ये कंफर्म है। ये कैसे कह सकते हो कि वो नक्सल नहीं है? अब वहाँ जाने के बाद पता चला अगर वो नक्सल होते तो उन्हें तो बॉडी दे देते। अब वो बॉडी को नहीं दिए, मतलब इसका सीधा मतलब जांच का विषय है। वही हमेशा आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाली एडवोकेट बेला भाटिया इस मामले को लेकर मूल निवासी बचाओ मंच के सदस्यों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। चिंतलनार में उनको रोक दिया गया, जिसके बाद वो थाने के सामने ही बैठ गई। इस दौरान बेला भाटिया ने पुलिस प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि अगर पुलिस साफ सुथरी है तो जाने क्यों नहीं दे रही। उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा और इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको सुनाते हैं। जाने की कोशिश किए। ताड़मेटला इसलिए हम जाना चाहते थे क्योंकि हम लोग को पता चला कि 5 तारीख को 2 ग्रामीणों को वहाँ पे मुठभेड़ के नाम पे मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जाकर इसकी पूरी जांच करना चाहते थे। कल ये जो दोनों जन की जो बॉडीज़ हैं वो भी उनके परिवार को नहीं दी गई और उनके पूरा अंतिम संस्कार भी पूरा पुलिस ने ज़बरदस्ती फटाफट करने की कोशिश की ताकि पूरा सबूत भी मिट जाए। तो ये सब कुछ कल हुआ, इसलिए आज हम लोग जा रहे थे जांच करने के लिए और लोग शिकायत दर्ज करना चाहते थे थाने में, तो उनकी मदद करने के लिए उस उद्देश्य से हम जा रहे थे। मैं वकील हूँ तो मेरा ये फ़र्ज है कि मैं जब भी लोगों को कानूनी सहायता चाहिए मैं वहाँ जाऊँ। मैं उस उद्देश्य से जा रही थी। मूलवासी बचाओ मंच के पदाधिकारियों और बेला भाटिया ने कहा है कि मारे गए दोनों ग्रामीण हैं, माओवादी नहीं। एक मृतकों में से एक व्यक्ति मछली का बीज खरीदने गया तो वहीं दूसरा किराना दुकान के लिए सामान खरीदने गया था। मृतकों के पास पैसे थे और मोबाइल भी, लेकिन अब दोनों ही गायब हैं। इतना ही नहीं, दोनों की बाइक भी नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि बाइक वे अपने संबंधी से मांग कर ले गए थे। उनकी बाइक और मोबाइल पुलिस के पास होने की बात भी इन्होंने कही है। बता दें, इस पूरे मामले पर आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम ने भी सवाल खड़े किए हैं। वे इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं।
इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना अंतर्गत ताड़मेटला और दुलेड़ के जंगलों में जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर थी। सुकमा एसपी ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोलीबारी की है। इसी सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया, गोलीबारी की। तो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों ने सबसे पहले तो अपने बचाव में पोजीशन लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग तक दोनों गुटों के बीच फायरिंग समाप्त होने के बाद एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। इसमें सुरक्षा बलों को 2 पुरुष नक्सलियों का शव बरामद हुआ है और उनके साथ एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और एक पिस्टल बरामद हुआ है। दोनों नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। दोनों ताड़मेटला के निवासी हैं। एक का नाम सूड़ी देवा है और दूसरा रवा देवा है। दोनों ही ताड़मेटला चिंतागुफा थाना क्षेत्र के ताड़मेटला के निवासी है और पहले भी ये घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। हमारे डेटा के हिसाब से ये पहले एक उप सरपंच की हत्या में, एक शिक्षादूत की हत्या में और पिछले कुछ दिनों पहले जो मिनपा में एक हत्या हुई थी उसमें भी शामिल रह चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने प्रेस रिलीज जारी कर नक्सलियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो 48 घंटे के अंदर बताएं कि सुकमा जिले में एक मजदूर, शिक्षक और उप सरपंच की हत्या किस नक्सली ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर गांव या फिर आसपास के जंगल में मुठभेड़ चल रही थी तो गोलियों की आवाज क्यों नहीं आई। इस मुठभेड़ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट दंतेवाड़ा से हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता रौनक शिवहरे ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार।